वो देश दुनिया भर के डेमोक्रेसी का ठेका लेके बैठा हुआ है, उस देश के खुद के अंदर डेमोक्रेसी अब खत्म होती हुई दिख रही है और लग रहा है अब तानाशाही हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप की बात मैं करूं, चलो इसको आगे डिस्कस करेंगे वीडियो में। बट पहले जो अपडेट आई है, अगेन मैं क्या कहूँ, आजकल तो जो भी अपडेट आ रही है ज्यादातर निगेटिव ही। कल एक शाम को अच्छी अपडेट मैंने वीडियो आपको दिया था, लेकिन सुबह सुबह होते आज अपडेट आ गई। बस आधा एक घंटे पहले अनाउंसमेंट आई है, अपडेट आई है, न्यूज मीडिया कवर आई है इसकी, ईरान को लेकर। ट्रंप ने स्ट्रॉन्ग मिलिट्री एक्शन के लिए कहा है ईरान के ऊपर। ईरान में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, लगभग 500-600 लोग मर चुके हैं और जो सरकार है ईरान की वो प्रोटेस्टर्स के खिलाफ एग्रेसिव है, ऐसा ट्रंप का कहना है। और इस कारण ट्रंप कह रहे हैं कि अगर प्रोटेस्टर्स को नुकसान पहुंचाया जाएगा, ऐसा बार बार ट्रंप ने कहा, तो हम स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे। और अब कह रहे हैं ट्रंप ऐसा क्लियरली कि यूएस मिलिट्री ईरान के ऊपर स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने की तैयारी कर रही है। रीजन उन्होंने दिया है क्योंकि सरकार प्रोटेस्टर्स को दबाने की कोशिश कर रही है, मार रही है, पीट रही है, मतलब जान से मार रही है, तो इस कारण वो एक्शन लेंगे। प्लस यूएस अभी ट्रुथ सोशल पे ट्रंप ने अनाउंस किया है कि जो भी कंट्री, जो भी देश ईरान के साथ ट्रेड करता है उसके ऊपर 25% का टैरिफ अमेरिका लगा रहा है। लगा दिया, वो लग गया, चालू हो गया 25% का टैरिफ अभी से इफेक्टिवली। और ये जो टैरिफ है वो हर उस कंट्री पे लगेगा, हर उस कंट्री पे जो ईरान के साथ ट्रेड कर रहा है, उसका सामान अमेरिका में आएगा तो वो 25% महंगा होके आएगा। तो अगेन ईरान के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है अमेरिका। रीजन आप समझ लो जो भी हो, बस अपना दबदबा कायम रखना हो या जो रीजन हो, बहुत ज्यादा मतलब इतना ज्यादा इंटरफेयर दूसरे देशों के मामले में मुझे नहीं लगता कोई और कंट्री है जो कर रहा है, या कोई और इंसान है जो कर रहा है, जितना यहाँ पे जो उंगली यहाँ पे ट्रंप बैठ के कर रहा है। अगेन ये बार बार टैरिफ पे टैरिफ, टैरिफ पे टैरिफ, और बार बार ये वॉर एक्शन, मिलिट्री की बात करना, ये अनसर्टेनिटी मार्केट को बिल्कुल पसंद नहीं आती है। खासकर ऐसा मार्केट जो पहले से बियर ग्रिप में फंसा हो। वैसे कल तो हमारे मार्केट ने ट्रेड डील की न्यूज पे काफी अच्छी रिकवरी दिखाई, लेकिन इस तरीके की बातें और शुरू होंगी, या फिर अगर मान लो कोई मिलिट्री एक्शन अमेरिका कर ही देता है ईरान के ऊपर, तो फिर और जो है वो जो लड़ाई है वो बढ़ जाएगी ऊपर की तरफ, और जो प्रोटेस्ट है उसका भी मकसद खत्म हो जाएगा, सब मतलब गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पे पूरा। तो ये चीज है, और ईरान से ये अच्छी खबर, अब ईरान से कहो या अमेरिका से कहो, ये अच्छी खबर नहीं आ रही। दूसरा अपडेट है जेरम पवेल साहब का, जो फेड के चेयरमैन है। और इसीलिए मैंने कहा कि अमेरिका दूसरे देशों के अंदर डेमोक्रेसी स्थापित करता है, लेकिन अपने देश में अभी डेमोक्रेसी खतरे में अमेरिका की। क्यों मैंने ऐसा कहा? क्योंकि पर्सनल खुन्नस, पर्सनल दुश्मनी, आपको पता ही है कि ट्रंप और पवेल के बीच में कितना बनता है। तो ट्रंप जो है पर्सनल दुश्मनी निकाल रहे हैं जेरम पवेल के साथ। अभी क्या हुआ है, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है जेरम पवेल के खिलाफ। अब बहुत ज्यादा इसको क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है, क्योंकि दुनिया जमाने को पता है कि झूठा केस लगाकर इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है जेरम पवेल के लिए, मतलब दुनिया जमाने के सब लोग को पता है, इसीलिए इतना ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है। अब कहा क्या जा रहा है कि फेड की जो बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग का रेनोवेशन का काम हुआ था, और ये जो रेनोवेशन का काम हुआ था उसका जो एक्सपेक्टेड बजट था वो 1.2 बिलियन 1.9 बिलियन था, ऑलमोस्ट 2 बिलियन के आसपास था यूएस डॉलर में। और जो एक्चुअल बजट है, जो खर्चा है, वो 2.5 बिलियन के पास हो गया। ठीक है, तो हाफ बिलियन, ऑलमोस्ट 0.5 बिलियन जो है वो एक्स्ट्रा लग गया। तो एक्स्ट्रा कैसे लग गया, क्यों लग गया? अब इन्वेस्टिगेशन इसलिए हो रही, मतलब एलिगेशन ये लगाया गया है कि ये एक्स्ट्रा 0.5 बिलियन जो लग गया है वो इसमें लग गया है कि यहाँ पे गवर्नर्स जो है फेड के, वो अपने लिए प्राइवेट एलिवेटर्स बनवा रहे थे, रूफटॉप गार्डन बन रहा था, एक्सपेंसिव मार्बल्स लगाए जा रहे थे। तो ये सब दलीलें देकर, मतलब फालतू की चीजें, जो फालतू के इल्जाम है वो लगाकर, और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया गया है जेरम पवेल के खिलाफ। अभी जेरम पवेल साहब ने अपनी तरफ से जो बातें कही हैं वो भी आप सुन लीजिए कि क्या क्या हुआ है।
उन्होंने इनकार नहीं किया, उन्होंने कहा कि ठीक है 2 बिलियन की जगह पे 2.5 बिलियन लगा है, लेकिन वो एक्चुअल खर्च था। यहां पे हमने कुछ अपना लेविश यहां पे नहीं किया है, कुछ लग्जरी नहीं बनाया है। यहां पे जो रूफटॉप गार्डन की बात हो रही है, वो रूफटॉप गार्डन नहीं है, वो ग्रीन रूफ है, जो कि सरकारी जो बिल्डिंग्स है, जो गवर्नमेंट वाली बिल्डिंग्स है, उनका स्टैंडर्ड है और सरकार की तरफ से ही कहा गया है स्टैंडर्ड कि ग्रीन रूफ बनाना है। तो वो कोई लग्जरी की चीज, लेविश चीज नहीं है, वो गवर्नमेंट का स्टैंडर्ड है। दूसरा, ये जो बिल्डिंग है फेड की, वो 90 ईयर ओल्ड है और 90 साल पुरानी बिल्डिंग में अगर रेनोवेशन का काम होता है तो काफी सारी जो पुरानी चीजें हैं, जैसे वाटर सप्लाई की, मतलब प्लम्बिंग का जो पूरा सिस्टम है उसको अपग्रेड किया गया है, जो पुरानी इलेक्ट्रिकल सिस्टम थी उसको अपग्रेड किया गया है, कई जगह पे हजार्डस एलिमेंट्स वगैरह का यूज किया गया था, जो प्रोडक्ट्स थे उसको यूज किया गया था जैसे लेड वगैरह, तो उनको क्लीन किया गया है, उनको हटाया गया है। तो ये मेजर के कारण, इन चीजों के कारण जो है वो कॉस्ट बढ़ गया है, क्योंकि पुरानी बिल्डिंग थी और डेडली थी, मतलब सेफ नहीं थी। तो इस कारण से उसको सेफ बनाने में और जो सिस्टम्स थे उनको अपग्रेड करने में खर्चा लगा है। इसके अलावा जो बजट बनाया गया था बिल्डिंग के रेनोवेशन का, वो कोविड के पहले बनाया गया था। तो कोविड आने के कारण, और क्योंकि ये समय कुछ बीत गया है, और खासकर कोविड के कारण जो लेबर चार्जेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गए, प्लस जो सीमेंट और स्टील के जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए, प्लस पंपिंग और इलेक्ट्रिकल जो कंपोनेंट्स है उनके कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए। तो इन सब रीजंस के कारण जो 1.9 बिलियन का जो एक्सपेक्टेड बजट था वो 2.5 बिलियन पे पहुंच गया। तो आप सोचो, क्या आपको लगता है, क्या ये सही है, हो सकता है गलत हो सकता है? आप अपनी राय जरूर देना कि क्या ट्रंप पर्सनल खुन्नस निकाल रहे हैं या एक्चुअल में यहाँ पे कुछ घपलेबाजी हुई है। वैसे घपलेबाजी की बात नहीं हो रही, यहाँ पे यही हो रहा है कि लग्जरी में उड़ा रहे हैं सरकारी पैसा। आप बताना आपको क्या लगता है। तो ये दो परेशानी यहाँ पे, एक ईरान वाली, एक ये है जेरोम पावेल वाली। और ये दिक्कत है क्योंकि अमेरिका के अंदर में ऐसा प्रेसिडेंट आके अपना पर्सनल खुन्नस निकाले, क्योंकि देखो सरकार अलग हो गया और सेंट्रल बैंक किसी भी कंट्री का अलग हो गया, और सेंट्रल बैंक इंडिपेंडेंट होता है, तो सेंट्रल बैंक को प्रेशर देना ये अच्छी चीज नहीं है। और जेरोम पावेल साहब ने ये भी कहा कि ये जो इन्वेस्टिगेशन है वो एक्चुअली में इस कारण से नहीं हो रही, वो इस कारण से हो रही क्योंकि ट्रंप जब से आए हैं तब से ही प्रेशर बना के रखे हुए हैं, रेट कट करो, रेट कट करो, रेट कट करो, और हम अपने मुताबिक रेट कट करेंगे, या कर रहे हैं या भविष्य में करेंगे, किसी सरकार के प्रेशर में आके नहीं करेंगे। तो इस चीज का वो ट्रंप खुन्नस निकाल रहे हैं, वो प्रेशराइज, रेट कट के लिए प्रेशराइज करने के लिए ये सब झूठे केस में उनको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये भाई हम भी देख रहे हैं, ट्रंप जब से है तब से रेट कट के लिए प्रेशर डाल ही रहे हैं पवेल साहब के ऊपर, और लेकिन पवेल साहब डट के खड़ा है, अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। चलिए, ये सब अपडेट है। और अगली अपडेट जो आ जाती है जिसके कारण फाइनेंस सेक्टर पूरा टूट गया, फाइनेंशियल जो बड़े बड़े स्टॉक्स हैं अमेरिका के अंदर वो टूट गए। अभी ट्रंप ने कहा कि जो ये क्रेडिट कार्ड वाली कंपनीज है वो 20% 30% तक इंटरेस्ट वसूलती है अपने कस्टमर से, तो इन पे लगाम लगाना पड़ेगा। और कह रहे हैं कि पहला साल जो है उसमें कंपनीज को सिर्फ 10% ही इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, साल का 10%, उससे ज्यादा नहीं। जो 20% 30% जो इंटरेस्ट ले रही है वो गलत है, इलीगल है, कस्टमर्स को चूस रही है एकदम, तो ये गलत है, ऐसा नहीं करना है। भारत के अंदर क्रेडिट कार्ड पे इंटरेस्ट रेट 48% तक चला जाता है, 48-50%। अगर आप सब कुछ ले लो, चार्जेस वगैरह, प्रोसेसिंग फीस, दिस दैट, जो सारी चीजें होती है, लगभग 50% तक चला जाता है। वहां पे 20-30% तक जाता है, और वो भी ट्रम्प कह रहे हैं कि नहीं, पहले साल में 10% से नीचे ही रहेगा, तभी जो कर्जा है वो जल्दी जल्दी चुका पाएंगे। क्योंकि ज्यादा इंटरेस्ट रेट रहने के कारण जो कस्टमर है वो सिर्फ इंटरेस्ट पे कर पाते हैं, एक्चुअल में कर्ज नहीं लौटा पाते। तो एक साल का उनको मौका मिलेगा, 10% तक ही इंटरेस्ट रहेगा, तो इंटरेस्ट के साथ साथ जो कर्ज है, जो डेट है, वो भी वो वापस कर पाएंगे। अब इस कारण से जो भी बैंकिंग वाले स्टॉक्स थे वो लगे टूटने भयंकर। तो इस कारण से आपने देखा होगा कल के मार्केट, मतलब रात वाली मार्केट में यूएस के अंदर में एक जोर का झटका आया था, ये जेरोम पावेल वाले और ये जो फाइनेंशियल जो ये डिसीजन उन्होंने दिया है इसके कारण। इन सारी चीजों के बारे में आप अपनी राय जरूर देना। अभी और भी बहुत सारी अपडेट्स है जो आ रही, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसका नेक्स्ट वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे।